हेलो एवरीवन, और एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं उस ब्रेक से जहां पर सिलसिला जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। यहां पर पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ, और हमारे जजेस भी यहां पर मौजूद हैं, एक बार फिर से तैयार है एग्जामिन करने के लिए। एक बार फिर इंट्रोडक्शन हम आपका करा देते हैं जजेस से। मिस बीन हमारे साथ मौजूद है, सर काशिफ हमारे साथ मौजूद है, और सर उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। और ये लोग तैयार हैं सख्त से सख्त सवाल करने के लिए, जानने के लिए कि स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट के साथ किस हद तक तैयार यहाँ पर आए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ जो टीम मौजूद है, टीम साइबर गार्ड, अस्सलाम वालेकुम। कितने एक्साइटेड है अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए? बहुत एक्साइटेड नर्वसनेस है या नहीं? ऑब्वियसली नर्वसनेस तो है, थोड़ी बहुत तो बनती है भाई। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं। मैं ये बता दूं जजेस बहुत अच्छे हैं, मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहे हैं लोग। ठीक है भाई, तो चलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए और अपने प्रोजेक्ट को प्लीज। आई एम अनुषा बत्रा फ्रॉम सक्खर IB यूनिवर्सिटी। Abdul Samad from Sakkar IB University. We are representing our project Cyber Cards. Yeah. Okay. You're so ugly. Look at yourself. Why do you even exist? Go, kill yourself. Anam Tanoli, a 26-year-old fashion designer, जिनके अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसे मीन और हर्टफुल मैसेजेस पोस्ट होने की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। 18-year-old गर्ल टेक्सास की, इन्होंने भी अपनी जान ले ली। क्यों? साइबर बुलिंग की वजह से। 16-year-old गर्ल फ्रॉम फ्लोरिडा, वो मजबूर हो गई खुदकुशी करने के लिए। रीज़न? साइबर बुलिंग। हम जब भी ऐसे केसेस सुनते हैं हम दहल जाते हैं, हमारा दिल घबरा जाता है, लेकिन हम क्या करें? जिन चीज़ों से ये गुजरी हैं वो तो नहीं पता। द डैमेज इज डन, दीज गर्ल्स हैव सफर्ड। जब भी हम इनके लिए सोचते हैं तो एक ख्याल आता है कि हमारी जितनी या फिर हमसे छोटी गर्ल्स वो इतनी मजबूर हो गई कि वो अपनी जिंदगी लेना चाहें। And we are here, cyber guards. And we are also we are here cyber guards, and we are very passionate about stopping cyberbullying at the very source, at the very beginning, where it starts. So bullying is a very broad term. There are so many kinds of bullying: verbal bullying, physical bullying, social bullying. But we are talking here about जो बुलिंग इंटरनेट पे होती है, जो डिजिटल मीडियम यूज करके लोगों को हरास किया जाता है, लोगों को बुली किया जाता है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आजकल बहुत सीरियस इशू है। अकॉर्डिंग टू साइबर बुलिंग रिसर्च सेंटर विच इज बेस्ड ऑन US, उन्होंने कहा है कि 35% टीनेजर्स साइबर बुलिंग के विक्टिम्स होते हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट किया है वहाँ पे। और 2016 में पाकिस्तान साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में। तो उनको फर्स्ट ईयर में 1551 कॉल्स रिसीव हो गई थी कि उनको के जो विक्टिम्स थे उनको साइबर बुली किया जा रहा था। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साइबर बुलिंग को डिटेक्ट करना, ये सोशल साइट्स, जो डिफरेंट सोशल साइट्स हैं वो भी कर लेती हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करती। वो क्या करती हैं, अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो आप क्या करें, उस बंदे को ब्लॉक कर दें, फिर आप उनको बता दें, अपने पेरेंट्स को बता दें कि ये बुली कर रहा है। लेकिन रिसर्च कहती है 9 out of 10 जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते जिनको बुली किया जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लो डिप्रेशन हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी से बात करना बंद कर देते हैं। और ऐसे भी केसेस है, सुसाइड केसेस हो जाते हैं, जो हमने स्टार्ट में उनको न्यूज़ बताया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस डेडली इम्पैक्ट। हमारा प्रपोज सॉल्यूशन है साइबर कार्ड्स। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगी जो सोशल नेटवर्क से साइबर बुलिंग मैसेज को डिटेक्ट करेगी और पेरेंट्स को अलर्ट करेगी। वी हैव अ शॉर्ट वीडियो of this, if you are allowed to play it. Speakers. Okay, fine. You can just rephrase what the text content is. So जैसा तो मैंने बताया, बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, वो बताते नहीं हैं। तो
पेरेंट्स भी उनके लिए वरीड होते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो वरीड होते हैं, जिनको पता होता है कि इनके डेडली इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, सुसाइड तक भी जा सकते हैं। तो पेरेंट्स भी वरीड होते हैं कि उनको उन पे नजर रखनी है, तो देयर शुड बी अ पेरेंटल टूल फॉर देम। तो दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग। These are the statistics. You can play it. This girl is getting some messages, but वो ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगी, क्योंकि मतलब कुछ बच्चे होते हैं मेंटली वो नहीं बताना चाहते। तो ये हमारा सॉल्यूशन साइबर गार्ड्स वो क्या करेगा, डिफरेंट एआई एल्गोरिथम्स और को यूज करके एंड डिफरेंट एनएलपी टेक्निक्स को यूज करके। वो एआई एल्गोरिथम्स कहाँ से आ रहे हैं? वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको बता देगी, पेरेंट्स को अलर्ट कर देगी कि उनका बच्चा साइबर बुलिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ओके। अब जैसे बात आती है कि ये जो चीज़ है वो डेवलप होगी कैसे, तो उसके हमने यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स हैं, एक क्लासिफिकेशन मॉडल डेवलपमेंट है और दूसरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या करना होगा, जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ ट्विटर की ये खासियत है कि उसमें आपका हैंडल जो होता है वो यूनिक होता है। जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों के अकाउंट जो है हमारी एप्लीकेशन में लिंक करेंगे और टाइम टू टाइम हम उनके ट्विटर अकाउंट्स को ट्वीट्स स्क्रॉल करेंगे, उनकी फेच करेंगे और अगर हम उसमें पहले तो हम ये डिटेक्ट करेंगे कि उसमें साइबर बुलिंग है या नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हम पेरेंट्स को तब अलर्ट करेंगे जब उनकी सेवेरिटी हाई होगी। अब जैसे जो होता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड होता है, आपको मजाक में कुछ भी बोल देता है कि तुम अच्छी नहीं लग रही या कुछ, इन बातों पे हम पेरेंट्स को क्यों परेशान करें। हम पेरेंट्स को तब अलर्ट करेंगे जब ऐसे मैसेजेस आएंगे जिनकी सेवेरिटी हाई होगी, जिसमें जैसे यहाँ पे पीछे था उसको बोल रहा था बी अफ्रेड, न्यूडिटी से था या फिर उनको किल करने के लिए हवाले से था। उस हवाले में हम उन पेरेंट्स को अलर्ट करेंगे कि आपके बच्चे के साथ ये चीज़ हो रही है, काइंडली उन्हें काउंसल करें ताकि वो वक्त पे अपने बच्चों की जान जो है ना बचा सकें। और ये हमारा सिस्टम ऑपरेशन डायग्राम है, जिसमें ये हमारे पेरेंट्स हैं वो कनेक्टेड होंगे साइबर बुलिंग डिटेक्शन सिस्टम के साथ, और यहाँ पे बैकएंड पे ट्विटर होगा जहाँ से हम जो ट्विटर की एपीआई है ये यूजर्स हैं उसके ट्विटर की एपीआई से ट्वीट्स को फेच करेंगे और ये डिटेक्ट करेगा साइबर बुलिंग डिटेक्शन सिस्टम। अगर अलर्ट भेजना हुआ तो वो पेरेंट्स को अलर्ट भेज देगा। So do you have any picture of that cyber bullying detection system? I'm more than interested to study about that. I know that there are APIs where you get the data, you analyze it, and then you take the actions on top of that. I'm more than interested in getting to understand how your system detects it. Like मैं अगर इस तरह के काफ़ी मैंने भी इस तरह प्रोजेक्ट्स देखे थे लास्ट टाइम भी काफ़ी देखे, वो देयर आर सर्टेन APIs, माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ APIs हैं स्पीच रिकग्निशन एंड इस तरह की, जहाँ पे आप लेट्स फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है जी दिस इज़ अ टेररिस्ट अटैक, वहाँ पे एक हो गया जी एक टेररिस्ट थ्रेट है। बट आजकल के जो बुलिंग अटैक्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि वो एक्टिव वर्ड्स यूज नहीं कर रहे थे, दे आर यूजिंग द पैसिव वर्ड्स। सो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दोस? लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है ये एक चीज़ अच्छी, बट इसमें मैं कोई ऐसा मुहावरा डाल दूँ कि वो मतलब बात अल्फाज कुछ हो बात कुछ और निकल ली हो, ठीक है, जैसा कभी हम कहते हैं किसी के लिए जी ये बहुत होली काउज में से शुमार होता है। सो व्हाट इज योर सिस्टम, हाउ इट इज गोइंग टू डिटेक्ट इट? आई एम मोर देन इंटरेस्टेड टू एंड माय पैनल इज मोर देन इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट। सर इसके लिए हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग अप्रोच है नेव बेस। उसमें हम क्या करें, डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा सेट में हमने उसको ट्रेन किया है कि किस चीज़ पे आप सिस्टम जो है किस चीज़ को बुली कहें और किस चीज़ को बुली ना कहें। इसके लिए जो हमें डेटा सेट है वो कैगल से मिला है, जहाँ पे लेबल हुई है बुलिंग और नो बुलिंग में 70% हमारा जो ट्रेनिंग सेट है और 30% हमारा जो है टेस्ट सेट हमने दिया था वेका पे जब हमने अपना कोड अपलोड किया, और वहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी आई 82% की। तो ये काम हो रहा है डेटा सेट की बेस पे। पास कोई सैंपल्स हैं जिनको आप दिखा सकें? सर हमारे पास वो बैकएंड जो है ना बैकएंड प्रोटोटाइप है, फ्रंट एंड नहीं है, बैकएंड प्रोटोटाइप है। नहीं लाइक कोई हुआ कि आपने लाइक एक कोई सेंटेंस दिया हो, वो एनालाइज करके उसको आपको आउटपुट दे रहा हो। डू यू हैव समथिंग स्क्रीनशॉट ऑफ दैट? जी सर, बैकएंड पे है, लैपटॉप में। अच्छा, सो व्हाट डू यू हैव मोर इन द प्रेजेंटेशन? सर बिजनेस मॉडल। सो मैं बेसिकली वो देखना चाहता हूँ वो कौन से ये वाला भी नहीं, जो आपका जो मेन है ना जहाँ पे वो AI सारी परफॉर्म हो रही है, वो अगर आप दिखा सकें। सर वो लैपटॉप में, तो वो प्रेजेंटेशन का पार्ट में नहीं है अभी। और आप मुझे बता सकते हैं आपने कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ की हैं?
सर उसमें हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ किया है, नेव बेस का, और डेटा सेट Okay. यूज़ किया है। जब हम उनको सेंटेंस दे रहे हैं तो वो फेच बता रहा है कि ये बोली है या फिर नो बोली है। ओके, तो वो किस बेस से बता रहा होता है? वो जो हमने डेटा सेट उसको दिया है ना, जिस पे हमने उसको ट्रेन किया है, उस हाँ। ट्रेनिंग के बेस पे बता रहा है कि ये बोलेंगे या नो बोलेंगे। ठीक है, और जिस तरह से मैंने वो सजेस्ट किया, लाइक मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल बड़े मॉडर्न किस्म के वो तो उस तरह की चीज़ों सरकाज़म हाँ, सरकाज़म जो होते हैं। सर इस पे हम काम कर रहे हैं। यूनिग्राम पे हमने कर लिया है काम। ठीक है। उसको वो बता रहा है। चलो ज़बरदस्त, ये अच्छी चीज़ आपने जो बताई। सर आप इसके अलावा किसी और सोशल मीडिया साइट से इंटीग्रेट किया आपने? ट्विटर का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं मैम, ये इस वजह से है क्योंकि जो आजकल के टीनेजर्स हैं ना, वो मोस्टली फोकस कर रहे हैं ट्विटर के पे। और ट्विटर की दूसरी बात ये है कि उसकी एपीआई से हमें उसकी डेटा बहुत आसानी से मिल जाती है। आई डोंट थिंक सो कि ट्विटर पे आजकल ज़्यादातर, आजकल आप यंग जनरेशन को देखें तो इंस्टा, टिकटॉक Facebook। और जी मैम, वो बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे भी जो है ना, मतलब जहाँ पे हमने रिसर्च की थी उसमें वहाँ पे बताया गया था जो ट्विटर है वो हाउस बन गया है साइबर बुलिंग का। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि आप जी, इंस्टा और ये future स्नैपचैट में और हम इस पे रखेंगे इसका। ज़रूर वर्क करें, क्योंकि ये मेजर हब है जहाँ पे आजकल की यंग जनरेशन अपनी वीडियोस, पोस्ट्स और इवेंट्स, और इवन ये कि हर वक्त की जो है ना वो डेली की जो है ना, आजकल मैं फेसबुक पे भी इतना ट्रेंड नहीं देख रही हूँ जितना मैं देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो मिनट की अपडेट्स आ रही स्टोरी होती है ना, स्टोरी फैक्टर जो है stories पूरी 24 आवर की आप बनी अपनी कोई भी और हैपनिंग्स पे शेयर करते बहुत हैं। इजीली आप उससे लोकेशन और सारी चीज़ें बहुत Detect कर इजीली डिटेक्ट कर जी, सकते डिटेक्ट हैं। हो जाएगा। इसके बाद सर हमारे प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल होगा। बिजनेस हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग से करेंगे। हमारे जो डिफरेंट मार्केटर्स होंगे वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, जो हमारे पास ऑनलाइन यूज़र बेस होगा। तो जो पेरेंट्स, हम मोस्टली टारगेट पेरेंट्स को कर रहे हैं, और जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान में उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि बाकी को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। जो डिफरेंट वो पाकिस्तान में कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इन सिटीज़ को टारगेट करेंगे हम, और जो पेरेंट्स होंगे वही हमारी एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे होंगे, और विद दिस वी विल जनरेट मोर रेवेन्यू। हाँ, एंड वी बिलीव दैट अगर ये बहुत आगे तक गया तो मतलब हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं साइबर बुलिंग। अभी आपकी प्रोडक्ट कितनी कंप्लीट हुई हुई? बैकएंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फ्रंट एंड अभी तक नहीं है, प्रोटोटाइप लेवल पे अभी। प्रोटोटाइप चल रहा है इसका, लाइक एल्गोरिथम आपका उसका फ्रंट एंड नहीं, बैक एंड पे सर मतलब कंसोल पे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है कि वो मतलब हम मतलब अभी मेरे अकाउंट से भी कनेक्ट हो चुका ही है। ठीक है, अगर मैं कोई ट्वीट करूंगा ना और यहाँ से अपना एल्गोरिथम रन करूंगा तो मेरे अकाउंट में कंसोल पे आ जाएगा, अकाउंट में जाके ट्वीट फैच करेगा और बता देगा कि वो बुलिट ट्वीट है कि नहीं है। सही है। इस यहाँ तक हो चुका और है। आपने कौन कौन सी वो चीज़ें यूज़ की, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या चीज़ें यूज़ की हमने एल्गोरिथम नेव बेस यूज़ किया है और एनएलपी टेक्निक्स यूज़ किए हैं उसके लिए कि जो हम डिफरेंट ट्वीट्स फैच करते हैं ना, वो उन ट्वीट्स को क्लीन करने के लिए, उन ट्वीट्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, तो उसके लिए एनएलपी टेक्निक्स यूज़ किए हैं। बाकी हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके लिए एंड्रॉयड के टूल्स होंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, और बाकी जो इसका बैकएंड होगा वो हम बाद में एज्योर में अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जी, तो साइबर बुलिंग को रोकने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो खास एक कोशिश करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का यूजेज अब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, और इसके ज़रिए बहुत कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए बिजनेस भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए लाइफस्टाइल भी हैंडल हो रहा है, और भी बहुत कुछ है। यूँ कहा जाए कि अगर हमारे डेली रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा सोशल मीडिया बन गया है तो वो भी ज़ाहिर है गलत नहीं होगा। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट था जिसको स्टूडेंट्स ने तो प्रेजेंट किया ही किया, लेकिन जजेस ने बड़े बेहतरीन अंदाज में एग्जामिन भी किया, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त लाइंड अप है यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए, तो वो हम आप तक पहुँचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। For the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global market. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be